तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में इफिम गेलर और निस्मित रशीद के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1949 में जॉर्जिया में खेली गई थी और ये गेम यूआरएस चैंपियनशिप की फाइनल की है। तो व्हाइट पीसीस के साथ इफिम गेलर है और ब्लैक के साथ निस्मित रशीद। तो गेम पर आते हैं। तो गेलर ने शुरुआत की थी E4 से। E5, knight to F3, knight to C6, bishop to B5, Roy Lopez opening, A6, bishop to A4, knight to F6 और पॉन पर प्रेशर बनाया, लेकिन गेलर ने पहले कैसल किया किंग साइड, बिशप टू E7, D4 और प्रेशर इस पॉन पर है। तो रशीद ने इस पॉन को ले लिया, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स नाइट और अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया गेलर ने। ई टेक्स नाइट, E5 और नाइट पर प्रेशर है, नाइट टू D5, बिशप टू B3 और वापस प्रेशर नाइट पर है, नाइट टू B6, क्वीन टू G4 और गेलर ने G7 पॉन पर प्रेशर बनाया हुआ है। तो रशीद ने किंग टू F8 करके पॉन पर सपोर्ट बनाया, क्वीन टू F3 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है, D5 और इस बिशप के डायगोनल को कट किया और अब देख सकते हैं कि ये पॉन 2 कदम पुश हुआ है और ये पॉन ठीक बाजू में है। तो इस पॉन को लिया जा सकता है एन पासन से। तो गेलर ने इस पॉन को ले लिया और वापस बिशप का डायगोनल खुल चुका है और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो रशीद ने बिशप टू F6 करके इस चेकमेट को प्रिवेंट किया, डी टेक्स C7 और प्रेशर क्वीन पर है, क्वीन टेक्स C7, बिशप टू F4 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो रशीद ने क्वीन टू C6 करके क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दी, लेकिन गेलर ने पहले रुक टू E1 करके कंटिन्यू किया, बिशप टू E6, नाइट टू D2, नाइट टू D5 और रशीद इस बिशप को लेना चाहेंगे, लेकिन गेलर ने अपने बिशप को हटा लिया बिशप टू E5 करके। तो रशीद ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया, बिशप टेक्स बिशप, रुक टेक्स बिशप और प्रेशर अभी नाइट पर है, लेकिन सपोर्ट 2 ही है क्वीन और बिशप से। तो रशीद ने पहले नाइट पर सपोर्ट बनाया रुक से। तो गेलर ने रुक A2 E1 किया और अपने रुक की बैटरी बनाई, नाइट टू B4 और वापस क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है और साथ में प्रेशर इस पॉन पर है, लेकिन इस बार गेलर ने क्वीन एक्सचेंज को डिक्लाइन करते हुए क्वीन टू F4 किया, बिशप टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप, नाइट टेक्स C2 और प्रेशर इस रुक पर है। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि गेलर ने क्या मूव किया होगा। तो गेलर ने रुक टू E7 करके चेकमेट की थ्रेट दी, F6 और इस चेकमेट को प्रिवेंट किया और ये पॉन मूव होने के बाद ये स्क्वायर फ्री हो चुका है। तो गेलर ने रुक टू E6 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में अपने रुक को बचाया, क्वीन टू C4, क्वीन टू G4 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। तो रशीद ने रुक से सपोर्ट बनाया G8 पर, क्वीन टू H5 और वापस चेकमेट की थ्रेट है और साथ में रुक टू E8 करके भी चेकमेट दे सकते हैं। रुक एक्सचेंज होने के बाद क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट। तो रशीद ने अपनी क्वीन को दे दिया रुक के बदले में और इस रुक को कैप्चर किया, क्वीन टेक्स रुक, रुक टेक्स क्वीन और रशीद ने अपने पॉन को आगे पुश किया और ये पॉन सिर्फ 2 कदम दूर है प्रमोटिंग स्क्वायर से। तो क्या रशीद का पॉन पहुंच पाएगा?
और ये रुक से सपोर्ट है पॉन पर, और ये रुक तो वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि नाइट से ये स्क्वायर कवर है। तो एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि गेलर ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद रशीद ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो गेलर का फाइनल मूव नाइट टू C5, और इस मूव के बाद रशीद ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो मैं आपको थ्रेट समझाता हूँ। रशीद अगर इस पॉन को पुश करते हैं तो गेलर इस नाइट से चेक दे सकते हैं, और किंग यहाँ पर ट्रैप है। तो रशीद को फोर्सफुली अपने रुक से लेना पड़ता, और गेलर इस नाइट को सेक्रीफाइस करके चेकमेट दे सकते हैं। तो ये पॉन कभी पहुंच ही नहीं पाएगा प्रोमोटिंग स्क्वायर तक। तो नाइट टू C5 के बाद रशीद ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल पर।